सो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, तुम्हारे पास जो एंगल के स्केल होंगे, सही है, वो तुम्हारे पास दो होने वाले हैं, सही। एक तुम्हारे पास होगा डिग्री का स्केल होगा, डिग्री स्केल, राइट, जो कि तुम्हारे पास है 0 से 360 तक जाएगा, सही, एंड सो ऑन आगे भी जाएगा, बट 0 से 360 तक जो है वो अनरिपीटेड है, सही है। फिर 360 के आगे वो रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, मतलब 0 से 360 एक वेव होगी, फिर जो अगली वेव होगी वो एग्जैक्टली सेम पिछली वाली की तरह होगी, ओके। तो उसमें मतलब उसको आप हम कंसिडर नहीं करें, सही है। डिग्री का स्केल हो गया, उसके बाद दूसरा जो स्केल है वो रेडियन स्केल होता है, रेडियन स्केल, ओके। अच्छा जनाब, अब ये जो रेडियन स्केल है ये 0 से शुरू होता है और 2 पाई तक जाते हैं, सही, इतना तुम लोग को पता है, खनसा ये बात पता है तुम लोग को, जी। सही है। और रिलेशन भी पता है डिग्री और रेडियन का, कि हमारे पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसा। वन। जी। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, देखो, कैलकुलेटर के अंदर जो डिग्रीज है और रेडियन है इसका मोड भी कन्वर्ट करना आता है, चेंज करना आता है। जी। फिर क्या? कैलकुलेटर के अंदर डिग्री मोड से रेडियन मोड शिफ्ट करना आता है, डिग्री, अच्छा हाँ वो तो आता है। आता है, ओके। देखो याद रखना बस, अगर तो तुम्हारे पास साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा है, ओके, अगर तो तुम्हारे पास ये तीन फंक्शंस है, सही है, तो इन तीनों फंक्शन के अंदर तुम्हें जो है ना स्पेसिफिक मोड रिक्वायर्ड होंगे, ओके। अदरवाइज तुम पाए रखो, तुम डिग्रीज में रखो, काम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। लेकिन डिग्री और रेडियन का जो फर्क तुम्हें लगेगा वो तुम्हें जो है ना, जब तुम साइन कॉस टैन को रख रहे होगे, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद रेडियन एंड डिग्री मोड, ओके। सो सर हमें डिग्री में रखना चाहिए या रेडियन में? क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन में तुम्हें बताया हुआ होगा कि किसके अंदर आंसर निकालने, ओके। ओके। बी केयरफुल इन डिग्री एंड रेडियन मोड, सही हो गया, ये एक बात हो गई जब तुम्हारे पास ये तीन चीजें, सही। अच्छा, अब जब हमारे पास हम एंगल मेजर करते हैं, सही है, जब हम एंगल मेजर करते हैं तो हम किस तरह से एंगल मेजर करते हैं, अच्छा, ये हो गया, सो एंगल मेजरमेंट, अबे यार, सो एंगल मेजरमेंट हमारे पास किस तरह से होती है, कि अगर हमारे पास जो है वो एक्सिस बना हुआ है, सो हमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाना होता है, ओके। सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। ये तीन काम, ये आपने काम करना होता है, ओके। जब भी आपके पास एंगल आएगा, सो एंगल की जो जनरल कंडीशन है वो, अगर तो तुम्हारे पास एंगल पॉजिटिव के अंदर दिया हुआ है, सही है, रेंज पॉजिटिव के अंदर दी हुई है, तो तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, राइट। हमारे पास ये काम कब होगा, व्हेन रेंज विल बी, व्हेन रेंज इज पॉजिटिव, ओके। और जब आपके पास रेंज नेगेटिव होगी, व्हेन रेंज इज नेगेटिव, रेंज क्या होती है वो मैं बता दूंगा, अभी अभी सिर्फ इसका रट्टा लगाओ पहले। when range is negative, so from positive x-axis, from positive x-axis in a clockwise direction, in a clockwise direction, बच्चों क्या ये बात याद हो जाएगी,
सही। यहाँ से तुम यहाँ आ जाओगे यूँ। ओके, चलो ये बात हो गई। सर एक मिनट, व्हेन अ रेंज, सर जूम आउट करना। It- हम्म। When a range is positive from positive x-axis, it's an anti-clockwise direction. लिख भी रहा है When भाई, a सिर्फ range, सिर्फ पढ़ लो। सर वो अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अरे फिर हैवी। सर वो चल, यूट्यूब से वीडियो देखूंगा, फिर लिखूंगा भी, बड़ा फारिग टाइम है तुम्हारे नोट्स पास भाई, बनाऊंगा। डायरेक्ट लिख लो। नहीं। सर मुझे पता नहीं था क्लास था, और मैं सर वो बेड में हूँ, मतलब लाइट वगैरह भी बंद है अरे सर, अभी बहुत यार, काम करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला सीन है यार, हैवी। नहीं नहीं अच्छा नहीं सर, सर वो नहीं, नोट्स बनाऊंगा, आपको भेज दूंगा वो। है, चलो देख लो भाई। अबे तो ऐसे वन सो जाओगे भाई, मैं रेंज अगर इज थोड़ा सा मैच। मैं फ्लो में आऊंगा तो तुम्हारी तो आंख लग जाएगी फिर तो। नहीं 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 सर, टेंशन नहीं। अबे मैं इस दफा पहले सो भी चुके हो तुम भाई, ऐसी टेंशन है ऐसे मत बोलो। सर अच्छा। मैं कब सोया हूँ? अब बेटा दो तीन सर अगर दफा मैं वाकई क्लास में में, हुआ है। हाँ, दो तीन रिकॉर्डिंग मैं, में भी होगा जी। आपने कहा था कि सर मैं सो गया हूँ, जरा ये कॉन्सेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर देना, ये क्वेश्चन दोबारा से समझा अच्छा दो। सर सर वाकई में उस वक्त ना तबीयत खराब थी, मुझे अच्छा। हेपेटाइटिस ए हुआ था। अच्छा, तो ओहो। हाँ, उस वक्त सर वो तबीयत खराब थी वाकई में। चलो ओके ओके, मान लिया। अच्छा खैर, तो देखो दो रूल हो गए सही। एक तो ये कि डिग्री और रेडियन मोड की कन्वर्जन है, दूसरी ये कि भाई एंगल की मेजरमेंट हमेशा क्लॉकवाइज से होगी। सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव एंगल अगर होगा, सही है, पॉजिटिव रेंज होगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, और अगर रेंज नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। सही, एक बात हो गई। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास जो साइन कॉस और टैन होंगे ना, जब तुम उससे एंगल कैलकुलेट करोगे, तो वो तुम्हें जो है ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दिया करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अच्छा इसको ब्लू में कन्वर्ट कर लेते हैं ना यार। सो साइन थीटा कॉस थीटा tan theta gives the basic angle from the first quadrant quadrant। ओके, ये तुम्हारे पास पहली बात हो गई। सही, एक और रूल हो गया सही, कि जब भी तुम्हारे पास जो है वो एंगल तुम्हें साइन कॉस tan से निकाला करोगे, तो तुमने जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तुम्हें एंगल निकालना है। ओके, एंड उसके बाद जो है ये तुमने, ये कुछ काम हो गए सही, ये रूल समझ में आ गए, ये कुछ रूल समझ में आ गए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वो राइट वाला होता है ना? मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ कि तुम्हारे पास जो है, अच्छा अगर तुम्हारे पास जो है ना ग्राफ आ रहा है, तो तुम ग्राफ से क्या करोगे। अम्म सो ये तुम्हारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, ऑल, ऑल मतलब साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव। ओके, ये क्या होगा अभी मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। सही, थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव। ओके, और फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव क्या मतलब होगा, मैं भी इसको करके दिखाता हूँ। सर हाँ बोलिए। ये आईजीज में हमने किया था ना शायद। नहीं नहीं, आईजीज में नहीं है। सर आईजीज में होता है ना वो प्योर मैथ्स, आई मीन पेपर 4 में आता है क्वेश्चन। क्या चीज़ आता है, मुझे तो नहीं सर आता। वो, सर ग्राफ होता है, साइन कॉस, पता नहीं सर था ये था। आई डोंट नो, खैर चलो देख लो। अब देखो इसको सीन क्या है इसका,
अगर तुम यहाँ पे से कुछ एंगल समझो, सही है। लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है कुछ चीज़ें तो तुम्हें ज़बानी याद होनी चाहिए, सही है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास लेट्स से, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास थीटा है, सही है। मैंने तुम्हें जो है ये थीटा के डिफरेंट वैल्यू, और तुम यहाँ पे जो है उसके अंदर जो है वो साइन थीटा रखो, और उसका कॉस थीटा करो, और उसी का टेन थीटा करो। ओके। अच्छा जी, अब एंगल क्या है, तुम एंगल ले लो। 0, 30, 45, 60, 90 एंड 120। ओके। 135 एंड 150 एंड देन 180। क्या हम सही जा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, सही है। 90, 120, 150, 180, सही है। एंड 210, 210। ओके। 225। ओके। एंड टू, कितना बनेगा? हमने बेसिकली जो इंक्रीज करना है, या अगर हम चलो, हमें जो है 210, 225 ले लेते हैं, टू 270 ले लेते हैं डायरेक्ट। ओके। एंड देन सर थ्री, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा? नहीं ना, बस रुक जाना, अभी वैल्यू तो लिखने होते हैं। 300 एंड देन 330। ओके। एंड देन 360। ओके। सर 330 दो पर लिख दिए। ओके सॉरी, 300 होना चाहिए यहाँ पे, 330। और या अगर हम यहाँ पे इसको कर लोगे तुम 315, 315। ओके। और ये तुम्हारे पास हो गया, सही है। और 225 आ रहा है, सही है। सो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। 225, सही है। एंड देन सही है, फिर 270 एंड देन 300, 315 एंड 360। फाइन। चलो आ जाओ, इसकी ज़रा वैल्यू निकालते हैं। अब देखो इनकी वैल्यू ना तुम्हें मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, सही है? मतलब इस तरह से, ताकि मतलब इसमें से 0 से 90 तक की तो तुम्हें याद होनी चाहिए, सही। ज़रा इनका साइन थीटा करके बताओ प्लीज़। साइन ज़ीरो, ज़ीरो होता है। कॉस ज़ीरो, 1 होता है। एंड टेन ज़ीरो, ज़ीरो होता है। ओके। साइन 30, 1/2 होता है। कॉस 30, √3/2 होता है। और टेन 30, 1/√3 होता है। ओके। प्लीज़ चेक करते रहना, ये इस तरह से भी होगा, √3/3, सही है। बोथ आर इक्वल। ओके। चेक करते रहना कैलकुलेटर से। 45, 1/2, सही है। 45, 1/2 सर एंड 30 और 40 सेम है साइन का? साइन क्या? 30 और साइन 30 और अबे 45 सेम? 45, ये सॉरी, √2/2 है। √2/2। ओके। और √2/2, और ये 1। ओके। तुम देख रहे हो कि कॉस साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है, राइट? ऐसे ही देख रहे हो ना तुम? फिर साइन हम्म। 60 जो है वो √3/2 है, सही है। एंड कॉस 60, 1/2 है। एंड tan 60 वो तुम्हारे पास हो जाएगा √3। ओके। एंड साइन 90, 1। कॉस 90, 0। एंड tan 90, इंफिनिटी। ओके। क्या ये बात सर क्लियर है? ये क्या हम्म। कहते हैं, कॉस 45 और साइन 45 सेम है? साइन, जी जी जी, एक इंक्रीज होके होता है और एक डिक्रीज होके होता है। ओके। ओके। जी। ओके। चलो अच्छा, तुम देख रहे हो यहाँ पे तीनों चीजें, साइन कॉस और tan, तीनों चीजें जो है वो पॉजिटिव के अंदर आ रही है, राइट?
तीनों चीज़ें जो है वो किसके अंदर आ रही हैं, तीनों एंगल पॉजिटिव के अंदर आ रहे हैं। ओके, हमने कहा था कि ऑल आर पॉजिटिव, राइट। तुम देख रहे हो कि साइन की जितनी वैल्यूज हमने निकाली वो पॉजिटिव है, कॉस की जितनी वैल्यूज निकाली है वो भी पॉजिटिव है, टैन की जितनी वैल्यू निकाली है वो भी पॉजिटिव है। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर निकालो, अब साइन की निकालो। साइन 120 निकालो, कितना आएगा? साइन 120 तुम्हारे पास आएगा 1/2, राइट। एंड कॉस हम्म, 120 √3/2। नहीं, क्या चीज़ गलत हुआ? साइन साइन वो √3/2 है। 120 पे। हम्म। ओके, तो ये अंडर ये सर वन ये ओवर हम टू रेडियंस में निकाल रहे हैं, डिग्री। किसी में भी निकाल, ऑब्वियस सी बात है, रेडियन नहीं है, डिग्री है। ओके ओके। अरे -8 अच्छा है। हाँ सर, मैंने क्या सवाल पूछा? हाँ, है ना। डिग्री में लेना, हाँ। अरे यार, सर हैवी। वो व्हेन यू आर यूजिंग 200% ऑफ योर ब्रेन। अच्छा जी, और tan आपके पास हो जाएगा -√3। ओके। अच्छा जी, 135 में √2/2। ओके। एंड √2/2 नेगेटिव में, एंड 1 नेगेटिव में, सही है। एंड 150 पे 1/2 एंड -√3/2 एंड हाउ मच 1/2, सॉरी -√3, सॉरी, /3। यस, √3/3, फाइन। अच्छा, 180 पे sin 0 cos -1 एंड tan इन 0। ओके। एंड 180 से फिर 225 जाओगे तो कितना? ये हो जाएगा √2/2, राइट, नेगेटिव। with a negative sign, yes. And this become also negative √2/2, right? And this become 1, okay. And 270 अगर जा रहे हो तो ये आपके पास हो जाएगा, साइन हो जाता है -1, कॉस हो जाएगा 0, एंड टैन हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, नेगेटिव इन्फिनिटी। क्लियर? सही निकाल लो ना ब्रो, चेक करते रहना यार। जी अच्छा सर। जी, फिर उसके बाद जो है ये हो जाएगा -1/2, राइट, नहीं। √3/2। जी। अबे यार, ये क्यों गलत हो रहा है? सर ये आपने याद क्यों है? साइन, अबे नहीं, लॉजिक से निकाल रहा हूँ यार, 1 मिनट। अच्छे। सर ये है लॉजिक ना, है। है ना। अरे यार, बस यार, खत्म हो गई यार, मैं यही तो चीज़ चाहिए थी। अबे मैं लॉजिक से निकाल रहा हूँ यार, कसम से मैंने याद नहीं किए हुए, पहले वाले याद किए हुए थे, इसीलिए तो ये आगे पीछे हो रहा है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे आ सर हमें भी जाएगा। लॉजिक बताओ। अरे तुम्हें सब चीज़ें बता दूँ, हाथ पाँव कटवा दूँ, तो फिर मैं टीचर काहे का रहूंगा मैं फिर। यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, हाँ वैसे सर, सो हम याद क्यों करें जब सीधा कैलकुलेटर में कर सकते हैं। अरे बच्चा, मैं सिर्फ एक चीज़ सिखा रहा हूँ ना, मैं बताने लगा हूँ क्या चीज़ है वो। नहीं, यार बस, क्या वो गलत हुआ कुछ? नहीं, नहीं, आपने डाल दिया था रैकेट। ओके। अच्छा, और 315, अच्छा जी, तो 315 आपके पास हो जाएगा 1/2, राइट। नहीं, 1/2 नहीं, √2/2, √2/2 विद नेगेटिव साइन, है ना। एंड दैट वुड बी, ये भी √2/2 हो जाएगा विद अ पॉजिटिव साइन, एंड ये हो जाएगा 1 विद अ नेगेटिव साइन। अच्छा जी, 360 पे तुम्हारे पास आ जाएगा दिस 0 एंड -1 एंड 0। वन। ओ, 0 होगा बे, 1 कैसे? सर तुक्का मार रहा था। अरे यार, तुम्हारे सामने बंदा लॉजिक से कर रहा है, तुम उसके सामने जो है वो हवाई फायरिंग कर लो। हैं, जो गुरूर आ जाता है, थोड़ी सी ना 2 टके की नॉलेज पे गुरूर आ रहा है, देख रहे हो तुम। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफुर। सर ये जूम ऐसा पर आप रिकॉर्ड कैसे करते हो वैसे? क्या मतलब? आप ये सेव किधर होती ये ऑप्शन, वीडियो सेव किधर होती है? लैपटॉप में डायरेक्ट। अगर आईपैड से करूँ तो हो जाता है? ये मुझे नहीं पता भाई, मेरा जो सेटअप है वो ये सेटअप है। मैं अगर तुम्हें भेजूँ, ये मेरा सेटअप आ रहा है, सही है। सो आईपैड से तुम करोगे तो तुम्हारे आईपैड के उसमें वो होगा, रिकॉर्ड होगा, बट आई डोंट नो कि वो तो आईपैड के अंदर ही कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, फाइल्स के अंदर जाके, लेकिन वो क्या होगा, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। ओके, तो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहो आप कर सकते हो। ओके।
अच्छा जी, देख लो सेटअप देख लो। अभी जो हम्म। चार्जिंग की वजह से आगे पीछे हुआ हुआ है, आईपैड चार्जिंग पे लगा हुआ है। खैर खैर। अच्छा, एक से रिकॉर्ड होती है, एक से स्क्रीन शेयर होती है। हाँ, अंदर की चीज़ें हैं, चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खैर अच्छा आ जाओ। अच्छा देखो, मुझे जो चीज़ समझानी है ना वो यहाँ पे ये चीज़ है। देखो जब हमने 0 से लेकर 90 तक रखा तो सारे जो है ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, ओके। एंड जब हमने 120 से हम 270 तक, वन सॉरी 90 से 120 तक गए तो हमने क्या कहा था कि साइन पॉजिटिव है, ओके। साइन पॉजिटिव है, तो तुम देख रहे हो कि सारे साइन पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ओके। तुमने ये देखा, ओके। लेकिन सारे कॉस और टेन नेगेटिव में आ रहे हैं, राइट, सारे कॉस और टेन नेगेटिव में आ रहे हैं, ओके। एंड जब तुम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में गए हो तो तुम्हारे पास सिर्फ टेन पॉजिटिव आ रहा था। सिर्फ टेन पॉजिटिव आ रहा था, जो कि तुम्हारे पास यहाँ से अगर तुम ये देखो 180 से 270 तक, तो तुम्हारे पास जो है साइन भी पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, और टेन पॉजिटिव आ रहा है, ओके। एंड जब तुम यहाँ पे देख रहे हो 360 में तो कॉस सारे जो है वो पॉजिटिव है, और साइन और टेन जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, ओके बच्चों। क्या ये बात क्लियर हो गई तुम लोगों को? फिर हम्म। ये हमें कौन सा पता कौन सी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड और फोर्थ? और दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, अच्छा सवाल था लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब मेरे जहन में नहीं गया, समझ में तो आया। सर मतलब ये हमें कैसे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं और सेकंड और थर्ड और अच्छा फोर्थ में कौन ओके। सी? देखो, हमारे पास जो एंगल होते हैं, आपको पता है कि एक पूरा ये भी तुम जो है ना सोने की वजह से तुम्हारे से सवाल पूछो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें पता है इसका जवाब? ब्रो, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल सर होंगे मुझे वो लगता है मुझे 90 पता होंगे, है। सर है मुझे ना? लगता है मुझे पता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक 180 हम्म। होगा, सही। अब 90 से पहले पहले जितने होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाले हैं। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट हम्म। में होगा, राइट। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ओके। एंड सही 270 है। से 360, यही ना, यही आपके जहन में भी होगा, सही। हम्म। सही है। सो ये बेसिकली यहाँ पे, सो अगर आपके पास कोई भी एंगल ऐसा आ रहा है जो 90 से बड़ा है तो आपको पता चल गया कि वो एंगल अब थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सही है। और अगर कोई भी एंगल जो है वो आपके पास जो है वो 180 से बड़ा है तो आपको पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट। समझ रहे ना भाई? ओके हो गया? तुम्हारी वाली आदत लग गई है मुझे। ओह सर, ये मुझे मुबीन ने दिलाई हम्म। आदत। अच्छा, बस यार ये जो है ना मोहब्बत है तुम लोग की, समझ रहे हो, कि बच्चों की आदत टीचर को लग जाती है, या टीचर की आदत बच्चों को लग जाती है, सही है। सर ये मुबीन स्कूल में बोलता है तो उससे सुन सुन अच्छा। सुन के हो गया। चलो खैर। ओके फाइन, तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आ गई है, ये चीज़ क्या तुम लोग को समझ में आ गई है? जी सर। ओके, अब इसका उल्टा करते हैं, सही है। अभी तक तो हमने एंगल गिवन था, मैंने एंगल को यूज करवा के तुम लोग से वैल्यू निकलवाई है, ओके। अब इसको उल्टा करते हैं, सही। लेट्स से, लेकिन मैं उल्टा जो कर रहा हूँ वो मैं ऑर्डर में नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रैंडमली मैं तुम्हें कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, सही है। अगर मैं तुमसे दे रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई साइन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, सही है, +1/2, ओके। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में इसका आंसर पॉसिबल है? हाँ जी। आ, सर और दूसरा। ऊपर। ऊपर आ जाओ। सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 90, सेकंड। वेरी 90, गुड। 90 तक। वेरी, और भी है ना, 180 तक जा रहे हैं, देखो साइन के जितने भी पॉजिटिव एंगल है वो 180 तक आ रहे हैं ना, ये देखो। यहाँ पे भी हम्म। 1/2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1/2 आ रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई? जी। सही है ना? सो बेसिकली तुम्हें इस साइन से अब डिसाइड करना है, सही है। देखो तुम्हारे पास ये वाले केस नहीं आने, ये जो मैंने पूरा ब्लॉग बनाया ना, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग पक्का करने के लिए बनाई है, ओ लेवल्स की कहानी है, ये तुम्हें नहीं देगा अभी, ओके। तुम्हें ये इस तरफ इस तरह से आएगा, सही, तुम्हें ये पता चलना है। अब ये तुम्हें पता चल रहा है कि जो थीटा तुम निकालोगे, अब जब तुम साइन इनवर्स करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/2, कितना आता है साइन इनवर्स 1/2? 30। 30। ओके। अब देखो ये जो 30 है, ये 30 की क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दो जगह लाई कर सकता है। ये 30 जो है वो एक तो डायरेक्ट 30 होगा, राइट, एक तो डायरेक्ट ये 30 हो जाएगा, सही है। और एक जो है वो 1/2 पे यहाँ पे आ रहा होगा, 150 आ रहा होगा, ऐसे ही। बच्चों क्या ये बात समझ पा रहे आप हो? रिपीट कर सकते हैं? ओके, देखो, अच्छा पहले वाले 30 की कहानी समझ में आई कंसा? जी। ओके। हमने अगर याद करो तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास साइन कॉस और टेन की जो एंगल बताते हैं वो हमें बेसिक एंगल बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ऐसा ही है। यानी जी। तुम्हें वो 0 से लेकर 90 तक के आंसर बताएगा, इससे आगे के नहीं बताएगा, ओके।
बाकी के आंसर तुमने खुद ही फिगर आउट करने होंगे डिपेंडिंग अपॉन द गिवन रेंज। ओके, अगर लेट्स से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि थीटा की जो भी वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर 360 तक जा रही है। ओके, तो इसका मतलब है कि इंक्लूडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट के अंदर आंसर आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है जो एंगल आ रहा है वो 30 आ रहा है, राइट। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं तुम्हें रेंज दे देता हूँ। रेंज ऑफ द थीटा इज गिवन एज 0 से लेकर 180 तक। ओके, इसका मतलब है द सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो सेकंड, अब अगर आप बनाओ तो जो आपके पास पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। एक तो पॉसिबिलिटी ये कि भाई यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। ओके, 30 डिग्री ये बन जाएगा, सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 30 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ओके, 30 डिग्री इधर बन जाएगा, राइट। लेकिन रूल क्या था? रूल ये था कि हम सारे के सारे एंगल को मेजर करते थे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। ओके, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो आप जो है 180 में से 30 माइनस कर दो कि यूल गेट 150। अब बात समझ में आई? जी। ओके, सो अब इसके दो पॉसिबल आंसर थे, दोनों पॉसिबल आंसर निकाल लिए। ओके, अच्छा जी, मुझे एक और बात बताओ। अगर मैंने तुम्हारे पास लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड मैंने थीटा की रेंज दी हुई है। देखो रेंज हमेशा मैटर करेगी। ओके, जब भी तुम आंसर करोगे तुम्हें सबसे पहले रेंज पूछना है कि रेंज क्या है। रेंज ही नहीं दी हुई तो हम आंसर नहीं नाप सकते अपनी अपनी तरफ से। ओके, सो 0 से लेकर 360 तक मैंने रेंज दी हुई है। ओके, क्या करोगे? यस, एनी आइडिया? क्लॉकवाइज कीजिए। सॉरी? सर पहले साइन नेगेटिव इनवर्स करेंगे। अबे अबे अबे, हम्म, देखो पहले तो ये बताओ कि नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है साइन। पहले तो ये वो करो, आइडेंटिफाई करो। सर थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुमने यहाँ पे देखा कि 180 से जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूज बढ़ी है वहाँ पे साइन नेगेटिव हुआ है। ओके, सो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुमने निकालना है। पहली तो ये बात हो गई। ओके, जब भी साइन इनवर्स लिया करोगे नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, कॉस इनवर्स लिया करोगे नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। ओके, क्या ये बात भी समझ में आ गई है? सर टैन पर नहीं करना। 10 पे भी करना है, सब पे करना है। सही है, तो यानी आपने ये करना है कि इग्नोर द नेगेटिव साइन व्हेन टेकिंग द और व्हेन फाइंडिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, अच्छा, साइन किस काम के लिए? साइंस आर जस्ट टू डिसाइड the radians, sorry, the quadrants, the quadrant। क्या ये बात भी समझ में आती है? यस, क्या ये बात भी समझ में आती है बच्चों? हाँ ना बोल दो यार। परफेक्ट, सही हो गया। अब तुमने साइन एंगल तुमने ये इग्नोर कर दिया, साइन इग्नोर कर दिया, तुमने साइन इनवर्स ले लिया। ओके, 1/2। ओके, जब तुमने साइन इनवर्स 1/2 लिया तुम्हारे पास बेस एंगल, तो देखो तुम कभी भी जब इन्वर्स करोगे तो इसको जो है तुम हमेशा अल्फा से रेफर करोगे। ओके, एंड तुम्हारे पास ये आ गया 30। ओके, नाउ दिस 30 इज नॉट पॉसिबल आंसर। ओके, बिकॉज तुम्हारे पास जो है 30 पॉजिटिव साइन वाले उसको रेफर कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, राइट। और तुम्हारे पास जो होना चाहिए आंसर वो तुम्हारे पास होना चाहिए इधर। ओके, तुम्हारे पास दिस quadrant इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? एंड जी सर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो तुम्हारा 30 डिग्री बन रहा होगा वो कहाँ पे बन रहा होगा? वो तुम्हारा बन रहा होगा सर 210। 210 पे। वेरी गुड, तो 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा होगा, सही है। और जब पूरा तुम निकालोगे सो 180 प्लस 30 करोगे सो तुम्हारे पास बन जाएगा 210। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे तुम्हारे पास 30 डिग्री बन रहा होगा इधर। ओके, तो तुम जो है मतलब जब 320 पर। वेरी गुड, समझ रहे हो ना बस भाई? सही। समझ रहे हो ना बच्चों? सब जी समझ जी। रहे हो प्लीज? जी ओके, सर। ओके, आ जाओ एक और कर लेते हैं। तुम्हारे पास जो है tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, लेट्स से अच्छा तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब साइन और कॉस में नेगेटिव लोगे
यानी साइन और कॉस में इन्वर्स लोगे, तो तुम देख रहे हो कि साइन और कॉस की जितनी भी वैल्यू है वो वन से छोटी है सारी, वन से बड़ी कोई भी नहीं है। ओके, तुमने यहाँ पे देखा कि साइन स्टार्ट हो रहा है जीरो से, 0.5, वन वन अपॉइंट टू इज 0.5, अंडर रूट टू अपॉइंट टू इज 0.707, अंडर रूट थ्री अपॉइंट टू इज 0.866, एंड नाइन एंड वन इज जस्ट वन। ओके, अब देखो इससे बड़ी कोई भी नहीं जा रही, इससे बड़ी कहीं पे भी नहीं जा रही हो कि ना साइन की वैल्यू जा रही है ना कॉस की वैल्यू, राइट। तो इसी वजह से जब भी तुम साइन इनवर्स ऑफ वन करोगे या कॉस इनवर्स ऑफ वन करोगे तो वो हमेशा जीरो मैथ एरर देगा। ओके, यानी वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, क्या ये बात भी समझ में आती है बच्चों? क्या ये बात सर भी एक समझ मिनट में आती फिर से बताना, आपने अभी क्या बताया? है? मैंने ये कहा कि हमारे पास साइन की और कॉस की वैल्यू, अगर तुम यहाँ पे टेबल में देखो, सही है, तो टेबल में साइन और कॉस की वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो रही है। ओके, तो अगर तो साइन और कॉस, अच्छा। सही है, अगर तो तुम साइन इनवर्स ऑफ सारे 1.2 कोऑर्डिनेट्स डालो में। सारे क्वाड्रेंट में, अगर तुम ओके। साइन इनवर्स ऑफ 1.2 डालो कैलकुलेटर में, साइन इनवर्स ऑफ 1.2 डालो कैलकुलेटर में, तो वो मैथ एरर जनरेट करेगा। सही है, अच्छा हाँ, वो नहीं आता, बस tan की आता है। 10 में आता है। ओके, सो दिस इज द रीजन। ओके, क्लियर हुआ ना? अ, सही है, सर रीजन क्योंकि क्या था वैसे? रीजन ये है कि आपके पास जो सर्किल था, जो याद करो यूनिटी सर्किल जो था, उसका जो रेडियस था हमने वन लिया हुआ था। शायद तुमने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, बट हमने ये कहा था कि भाई अगर हमारे पास एक सर्किल है उसका कोई भी रेडियस है, वो अब यूनिटी नहीं हो कोई भी हो सकता है, राइट, वो एट द एंड जाके कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो वो हमेशा उसका रेडियस से बड़ी वैल्यू नहीं पॉसिबल है। ओके, और वो रेडियस है सर्किल का वन। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि सर्किल के रेडियस को यहाँ पे हम कैसे रिलेट करें, राइट, लेकिन खैर इसको छोड़ो बस अभी। ये हमने बिल्कुल शुरू में जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें तो मैंने सर्कल से रिलेट किया था। सही, तो ये वहां से रिलेटेड है, समझ लो। अच्छा जी, खैर खैर, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लेट से मेरे पास टेन आ रहा है, टेन मेरे पास आ रहा है 1/√3। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, लेकिन तुमने सबसे पहले क्या पूछना है? रेंज पूछनी है। रेंज क्या है? रेंज पूछो भाई, रेंज पूछो, रेंज तो पूछो यार। अ, अबे रेंज तो पूछो सर यार। सर रेंज क्या है? वेरी गुड यार, बस ऐसा क्वेश्चन करते रहा करो यार। अच्छा, जीरो से लेकर 360, हो गया, फाइन, सही हो गया। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि चारों कोऑर्डिनेट इंक्लूडेड है, सही है। तो ये चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ रेंज ताकि तुम्हें डिफरेंस भी समझ में आए, 270 तक ले रहे हो। ओके, अच्छा तुम ये बता सकते हो कि टेन नेगेटिव का कौन कौन से कोऑर्डिनेट में हो सकता है? बच्चों तुम लोग बता सकते हो? हाँ जी। अबे माइक खोलना है बे, कैमरा क्यों ऑन कर रहे हैं? सर मैं हाँ। वो गलती से कुछ दब गया था, पता नहीं क्या था। अबे अजीब अजीब सी चीजें दिखनी है बे, तुम मतलब शर्ट पहन के बंदा लेट आता है। सर मैंने तो कुछ नहीं भेजा। अरे यार देखो, इतनी गंदी चीज मुझे दिखी है ना यार, तौबा तौबा। बस रहने दो सर आप। अच्छा, है ना मट्टी डाली ना, मट्टी, बस बस छोड़ो छोड़ो, बस बात दबा दो, बात दबा दो। सर मैंने पता नहीं क्या क्लिक कर दिया था, वो गैलरी शेयर पता नहीं क्या था। अरे अरे भाई, यही तो गैलरी, गैलरी सबसे खतरनाक चीज होती है, गैलरी पे भाई पासवर्ड लगा के रखा करो। सर नहीं, मेरी गैलरी में कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा? जो मुझे दिखा वो तो खतरनाक था भाई। बस सर फिर आपको ही देखा है वो। अच्छा ऐसा, चलो ओके, कोई बात नहीं यार। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं 0 से 270 तक? कुछ नहीं दिखा भाई, मजाक कर रहा हूँ। 0 से 270 पता है तक मुझे सर। कौन कौन से कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अबे थर्ड नेगेटिव वाला साइन को है। भी तो देखना। थर्ड नहीं। हाँ ओए, हाँ। क्यों फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और क्यों? सेकंड। अरे मेरे प्यारे नेगेटिव है बच्चों, ना। नेगेटिव तो टेन तो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होता है ना। तो फिर सेकंड। यस, ओनली, समझ लो ना। हम्म। देखो टेन फर्स्ट के क्या? अंदर पॉजिटिव है, देखो ना, तुमने यहाँ से डिसाइड करना है, टेन फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है, टेन थर्ड के अंदर भी पॉजिटिव है, हमें टेन की नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। ओके, और टेन जो है वो सेकंड और सेकंड के अंदर, फोर्थ के अंदर भी टेन नेगेटिव है, लेकिन चूंकि फोर्थ आउट ऑफ रेंज आ रहा है, हमने 270 तक की रेंज रखी हुई है, ये 360 में जाके आएगा। ओके समझ रहे हैं ना भाई? ओके ओके। जी जी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अल्लाह बस का मुंह तो आ गया। वाहिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, तो अब तुम्हारे पास आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया, सही, तो तुम्हारे पास तीन पॉसिबल कोऑर्डिनेट है, सही, तो सबसे पहले बेस एंगल निकालो।
tan इनवर्स 1/√3, सही है, कितना आएगा? 30 60 30, ओके। 30 तुम्हारे पास आ रहा है। जब तुम्हारे पास 30 आ रहा है, अब देखो 30 इज नॉट द पॉसिबल आंसर, 30 इज जस्ट अ बेस एंगल। ये बेस एंगल जो होता है हर क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होता है, हर क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस से लाई कर रहा होता है, ओके। तुम कोई भी क्वाड्रेंट बनाओ, यहाँ पे भी 30 होगा, सही है, यहाँ पे भी 30 होगा, सही है, यहाँ पे भी 30 होगा, और यहाँ पे भी 30 होगा, ओके। अब तुमने मूव कहाँ से कहाँ करना है? तुम अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नॉट पॉसिबल, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट कटा दो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली पॉसिबल, तो तुमने यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेना है, दैट वुड बी 180 माइनस 30, ओके। वेरी गुड, 150, 150, वेरी गुड। एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तुम लोग समझ हो ना बच्चों? जी सर, बस बस सेकंड क्वाड्रेंट से लेंगे ना अभी। सेकंड, इस केस के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में, यस। अच्छा जी, ओके चलो। ओके। अच्छा, ये बात हो गई। अब तीसरी चीज, अगर मेरे पास लेट्स से, थोड़ा सा चीज चेंज करो, ओके। लेट्स से मेरे पास अगर अब दे रखा है साइन थीटा प्लस 30, ओके, इज इक्वल्स टू, ये कॉस ले लेते हैं, कॉस लिफ्ट नहीं कराई कॉस को हमने, cos theta plus 30 is equals to, let's say, under root 2 over 2, okay, and with a negative sign, okay। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली, अच्छा, रेंज पूछो जल्दी से। रेंज अरे अरे पूछो तो यार, ऐसे कैसे मैं बताऊंगा? अच्छा जी, ओके। सो खंसा रेंज पूछ रही, खंसा रेंज रेंज मेरे पास है, रेंज मेरे पास है 0 से लेकर 360, ओके। चलो, अच्छा, रेंज मेरे पास है 0 से 360, ओके। अब मुझे ये बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि देखो, मैं कॉस इनवर्स लूंगा ना तो अभी आंसर पॉसिबल नहीं है, रेंज मेरे पास आगे पीछे हुई हुई है, ओके। रेंज मेरे पास आगे पीछे हुई है। सबसे पहले तो मुझे रेंज सही करनी है, ओके। देखो, जो एंगल हमें कॉस के अंदर दिया हुआ है वो थीटा प्लस 30 है, सही है, यहाँ पे सिर्फ थीटा दे रखा है, सो यहाँ पे हमने करना है थीटा प्लस 30, ओके। सो यहाँ पे भी हमने 30 ऐड कर लेना है, और यहाँ पे भी हमने 30 ऐड कर लेना है, ओके। सो 0 + 30, ओके। सो ये हो जाएगा 30 से, रेंज अब स्टार्ट हो रही है। मैं इस पूरी चीज़ को ना, मैं एक अलग अलग वेरिएबल दे रहा हूँ, ए, ओके। और ये मेरे पास हो जाएगा 390, ओके। और मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ कॉस ऑफ ए से, इज इक्वस टू -√2/2। क्या ये बात समझ में आई तुम लोग सारे बच्चों को? क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आई? जी ओके, नहीं समझा ना, नहीं समझा ना इब्राहिम? नहीं सर, समझ तो गया लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद आएगा, भी आएगा, 2 मिनट तो। अच्छा, अब हमारे पास ये बात तो हो गई, सही है। अब मुझे बता सकते हो कि नेगेटिव, अगर कॉस नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट पॉसिबल है? सर ऊपर जाना। थर्ड। सेकंड और थर्ड, ओके, वेरी गुड यार, बंदी को याद हो गया, तुझे याद नहीं हो रहा यार, क्या कॉस कसम। नेगेटिव, शर्म की ऑल बात है यार। पॉजिटिव। सर देखने तो दो सर। अरे अच्छा, देखा ही नहीं, लो। नहीं सर, ऑल पॉजिटिव मतलब एक पहला होगा। अबे ऑल पॉजिटिव में नहीं चाहिए यार, टेन नहीं नहीं, ऑल कॉस पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा वो नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव तो ऑल पॉजिटिव नहीं चाहिए, टर्न पॉजिटिव नहीं चाहिए, आई मीन। हाँ, चाहिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। अबे नहीं, मजाक कर सर रहा हूँ सच्ची। दीज टू आर रिक्वायर्ड ना। देखो, यहाँ पे भी कॉस कॉस पॉजिटिव है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है, इधर कॉस नेगेटिव है क्योंकि सिर्फ हाँ हाँ साइन सर, वही पॉजिटिव कहने है। वाला था सर। पता सर नहीं वही कैसे कहने कह रहे हो, वाला था। बिल्कुल बौखलाए बौखलाए बैठे हो यार तुम। सर मैं वाकई में कहने वाला था, अबे झूठ नहीं कह रहा। यार, मुझे कैसे पता सर चलेगा? वो देखो, मैं मैं देख। फरिश्ता तो हूँ नहीं, समझ लो। तुम्हारे दिल के हवाले कैसे जान लूंगा? अच्छा जी, सही बात है। नेगेटिव साइन इग्नोर कराओ, कॉस इनवर्स करो, √2/2 आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 45 आ रहा है, 45, 45 आ रहा है, परफेक्ट हो गया, सही। अच्छा, 45 इज नॉट द करेक्ट आंसर, बेस एंगल है, सही, ए के बजाय नहीं लिख सकते तुम इसको, अल्फा लिख दो, सही। बेस एंगल आ गया, सही है। तुम्हारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? थर्ड, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। तो जब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 180 -45, ओके। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 180 +45। क्या ये बात समझ में आई तुम लोग को, दोनों बच्चों को? जी जी जी। ओके भाई। जी सो 180 -45 gives you 135, जी एंड 180 +45 gives you 215, ये 225,
225। 225, 225, फाइन। ओके, लेकिन ये वैल्यू आई है हमारे पास ए की। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आई है ए की। ओके, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। ओके, एंड ए वाज थीटा प्लस 30। ओके, सो यू कैन रिप्लेस ए विद थीटा, थीटा प्लस 30। ओके, ए विद थीटा, रिप्लेस ए विद थीटा प्लस 30। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, वो 30 को वहाँ भेजोगे तो 25, 15 एंड 105, 105, एंड दैट वुड बी 195, 195। ओके, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और जी। ओके, कंसा, आप भी? जी। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा, एक एक आखिरी केस, टाइम तो भी कम है यार, कम टाइम सर तो। इसका एक और एग्जांपल कोई करा दो, क्योंकि हाँ मेरा बच्चा ये वही जब करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ। अच्छा जी, आज लेट्स से tan थीटा, सो tan 2 थीटा प्लस 50, या -50 कर लेते, चलो -50 इज इक्वल्स टू 0.85। एवी रैंडम वैल्यू ले ली मैंने, और मैं क्या कर सकता हूँ? सर नेगेटिव। चलो, ये चलो इसको प्लस कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ, नेगेटिव नहीं रख रहा हूँ। ओके, रेंज पूछो, रेंज पूछो, जल्दी से रेंज पूछो। सर रेंज है 0 से 360। अबे पूछ तो ले यार, टीचर बन रहे, टीचर बन रहे, खामखाई में टीचर बन रहे। नहीं सर, बता रहा था सर, आपके लिए आसानी पैदा कर रहा था। अच्छा ऐसा, चलो तुमने कहा तो बस मैं भी यही रखूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा। और बोल, चलो मान लिया। ओके, ओके आ जाओ। देखो सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे पहले रेंज दोनों सेम होनी चाहिए, राइट? से बगैर रेंज सेम के नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, वरना तुम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तुम सॉल्व कर दोगे, वहाँ रेंज चेंज नहीं की होगी, हमेशा आंसर गलत आया करेगा। ओके, सो इन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जहाँ पे थीटा डिफरेंट हो और रेंज डिफरेंट हो, तो तुम्हें सबसे पहले रेंज सेम करनी। ओके, तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो थीटा से, सो 2 थीटा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 720। ओके, और 770 नहीं होगा? 770 और सिर्फ 2 थीटा, मैंने 50 भी ऐड कर दिया, सॉरी। है, होगा होगा बच्चे, होगा। इतनी रॉजर जा रही हो यार। चलो ये लो, ये लो, +50, 770। एंड तुम दोनों को उर्दू की गिनती आती है? सर 30 तक आती है। अबे 95 को सुनाओ। क्या कहते हैं, 95 को? सर 55। 35। क्या क्या क्या? नहीं, 55। 55, कौन सा तुम? 35 नहीं कहते? 35? वो तो 35 कहते हैं। अरे यार, हैवी हैवी, बस बस, मैं फैन इसीलिए हूँ तुम लोग का यार, किसी दिन ऑटोग्राफ लेने आऊंगा मैं, सेल्फी भी चाहिए होगी मुझे। अबे कदम 95 सर 95 क्या होता नाम है, है? 95। सर क्या नाम है है 50? ना, सर 95, ऐसा लग रहा है 97। गाली है। अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं है, हाँ हाँ, कसम से नहीं है गाली। तुम्हें क्या पता कि मैं गाली दे भी रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ? अच्छा ओके, 35 इज 35, एंड 55 इज 55। सही है। 55। ओके यस। आ, आ, अच्छा जी, सो ये हो गया। एंड नवासी, नवासी पता है नवासी किसको कहते हैं? गिनती है। है ना, रिलेशन नहीं है, गिनती है, कसम से। तुमने तो नानी के मुंह से सुना होगा कि ये मेरी नवासी है ना? और नवासी तो पता है। है ना? क्या कि किसको, सनवासी क्या होता है? किसको कहते हैं? इंग्लिश में इट्स अकॉर्डिंग नीस। आ अबे नवासी गिनती में होता है बताना है बे। बेटी की नवाज। बेटी। अबे बेटी की बेटी तो सही है, गिनती में क्या होता है? सर ओके। 125। अबे नहीं बे, 125 वो 100 कुछ होगा। 25 होता है। नवासी इज 89। क्या? हाँ, सर ये आप याद कैसे रखते हो? अबे बचपन से देखो, हम यहाँ पे जाते हैं, वो बोलता है, वो बस का कंडक्टर बोलता है भाई 89 रुपये दे दो। अब हम सर को जा रहे हैं, भाई इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में बोल, भाई मैं स्कूल ही नहीं गया हूँ यार, बचपन से अब्बा कंडक्टर थे, मेरे को भी लेके आ गए, मैं भी कंडक्टर हूँ, हमें आती ही नहीं।
तो ऐसा होता है भाई, वो तो भाई सर पंजाबी में आप पढ़ते हैं। 89 रुपीज देते कैसे हो? क्या मतलब? 90 रुपए देते हैं, बोलते हैं 1 रुपये वापसी कर। हाँ सर, हम्म। 1 रुपये वापसी करते हैं। हाँ बिल्कुल करता है भाई, उसके पास इतने भर के चिल्लड़ होते हैं। हाँ अच्छा जी। सर, 1 रुपये का कॉइन होता है? हाँ हाँ भाई, इतने बढ़िया से कायदे आजम बने हुए होते हैं बीच में। अच्छा, 1 रुपये तो सर फिर 100 100 कॉइन तो 100 रुपये। है ना? हाँ। तो फिर यार तुम कैसे बच्चों वाली बातें करो, तुम कभी बाहर नहीं निकलो कराची में, तुम ऐसे नहीं घूमे हो, है ना? नहीं, वैसे ही पता नहीं सर, दिल कह रहा था बोलने का। तुम ऐसी बातें नहीं करता वैसे। अच्छा, सामने करना नहीं किसी के, भाई पकड़ के कूट देंगे लोग। अच्छा। नहीं सर। यार ये किसी के घर से मुझे मंजिल याद करने की आवाज आ रही है, कौन है कुरान पढ़ने वाला? ओ सर, वो मेरी बहन परी है। तुम्हारी बहन पढ़ रही है? जी। कौन से पारे पे? सर इतना नहीं पूछा। अबे लो। अच्छा जी, हिफ्स कर रही है? नहीं नहीं, वैसे ही अबे हिफ्स करा परी दो, है। इंसान बन जाएगी कसम से। सर ये जो हेल्प करता है ना, ये सबसे खराब होते हैं। अल्लाह। तुम्हारा भाई भी हाफिज है बेटा तुम। नहीं वैसे नहीं सर, मैं कारी साहब के बारे में अच्छा। बात कर रहा हूँ। कारी साहब तो अच्छे होते हैं यार, ऐसा ऐसी बात भी नहीं है। सर। फिर अबे सर तो कोई होते हैं बस, अक्सर नहीं होते हैं। तुम कारी साहिबा रखो ना, और वो फीमेल टीचर रखो ना उल्लू, या तुम जो मदरसे नहीं, में जो हमारी तो वही है, वैसे ही मैं हम्म। दूसरों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अबे नहीं बे, फजूल की बातें उड़ाई हुई है लोगों ने। नहीं सर, मैंने एक्सपीरियंस भी मतलब, एक था कारी साहब हमारा, अच्छा पता बहुत नहीं बे। फारिग था। चलो खैर। अच्छा, आज सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। अच्छा तुम्हें ये पता है, अच्छा तुम सबसे पहले बता सकते हो मुझे कौन कौन से क्वाड्रेंट में आंसर पॉसिबल है? फर्स्ट और सर। थर्ड। बस। सर ऊपर जाना, मैं देख के बताता हूँ। अबे तुम देखोगे, अबे एक पिक्चर ले लो यार एक दफा। अब उसे बता दिए, सही बताया उसने, बस मान लो उसकी बात, मान लो कंसा की बात मान लो। ओके सो कंसा कह रही है, कंसा कह रही है फर्स्ट और थर्ड, ओके। कंसा अगर मैं फर्स्ट और कहूँ कि थर्ड। सेवेंथ और नाइन के अंदर भी हो तो? नहीं, एक मिनट गलत हो गया, गलत हो गया। फिफ्थ और सेवन के अंदर भी हो तो? क्या चीज? एंगल्स। फिफ्थ कहाँ से आ गया? है ना, है ना? देखो देखो, अगर आपके पास 360 डिग्री का था तो आपके पास एक साइकिल थी, ओके। अब आपके पास 720 डिग्री है, तो वो जो चार कोऑर्डिनेट थे वो दोबारा से चार आ गए, ओके। हम्म। समझ रहे हो ना? तो अब जो फोर्थ के बाद जो फिफ्थ वाला क्वाड्रेंट होगा, दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 360 और वो एंड होगा 450 पे, समझ रहे हो ना? जी। सही है, और फिर अगला वाला जो स्टार्ट होगा वो 450 से 540 तक होगा, राइट, एंड सो ऑन। ओके। सो यहाँ पे चार पॉसिबल आंसर है इंस्टेड ऑफ टू, ओके। सो अब लेट्स से कि हम अगर आंसर पहले तो निकाल दो, tan इनवर्स ऑफ 0.85 कितना आता है बच्चों? 40.36। 40.36, ओके फाइन। अच्छा हमें पता है कि भाई सबसे पहला क्या पॉसिबल आंसर है कि पहले पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा, सो 40.36 पहला पॉसिबल आंसर हो गया। सही है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा 180 प्लस 40.36, 220.36, ऐसा ना? जी। सही, फिर उसके बाद एक पूरा साइकिल घुमा के, और वो उसके बाद जो है वो फिफ्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फिफ्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 360 प्लस 40.36, सो दैट वुड बी 400, 400.6 सर छः। ये चार फोर्थ और फिफ्थ क्वाड्रेंट जो आप कह रहे हो, ये कैसे करते हैं? बच्चों देखो ना, आपके पास 360 में एक साइकिल हो रहा है, सही है। जी, मतलब 4 क्वाड्रेंट हो रहे हैं 360 पर। हाँ, फिर उसके बाद जो है, ये सीधी लाइन बन रही है, हाँ। फोर फिर फिफ्टी पर पांचवा क्वाड्रेंट। नहीं ना बच्चे, देखना वो रिवर्स हो रहा है ना, बस वो साइकिल घूम रही है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सही है, यूं गया, ये चार क्वाड्रेंट आ गए, ओके। ओ। अब यहाँ ओके। से जैसे ही आगे जाओगे तो फिफ्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फिफ्थ क्वाड्रेंट आता है इस वजह से नहीं क्योंकि रेंज छोटी रखी होती है, अगर रेंज बड़ी दे दी उसने तो फिफ्थ क्वाड्रेंट भी आ जाएगा, सिक्स भी आ जाएगा, सेवन भी आ सर जाएगा। वैसे आप ही ने रेंज बड़ी दी है, वैसे रेंज बड़ी होती है? नहीं, इसमें इसमें देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, मैंने यहाँ पे 2 थीटा दे रखा है, 2 थीटा प्लस 50, राइट, तो रेंज बड़ी हो गई है, जी। ओके। क्लियर हो ना भाई? जी। अच्छा जी, सो तो ये हो गया फोर्थ, ये फोर्थ आंसर हो गया। सर ये 400.36 कैसा है, ये आपको कहाँ से मिला? मुझे भी नहीं आ रहा। ओके ओके ओके। एक कैलकुलेटर में नहीं आ रहा। कैलकुलेटर में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? मतलब कैसे, कितना ऐड किया आपने फिर से देखो 220 में?
ये 360 तो एक साइकिल हो गई। अब एक साइकिल के बाद पांचवा क्वाड्रेंट आएगा ना, और पांचवा क्वाड्रेंट 40 पे ही है, राइट। पांचवे क्वाड्रेंट में जो हम्म, एंगल है 40.36 है, तो 360 प्लस 40.36 किया ना। तो सर हम पांचवा क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं, ये वाला क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चे उसने रेंज ज्यादा दे रखी है ना। सर तो ये 770 वाली रेंज इधर तो नहीं आती, देखो वो सेवन आती सेवेंटी होगी। 770 यहाँ तक पूरा एक साइकिल, दो साइकिल होंगे। 770 तो दो साइकिल से भी ज्यादा है, ओके। ओके सही हो गया। अभी भी नहीं समझ रहे हो? अभी भी नहीं समझ रहे हो दोनों बच्चे? नहीं नहीं, अब समझ आ गए, थ्री खंसा को सिक्सटी आ गया। बैठ गया। ओके, तुम्हें भी आ गया? नहीं सर, मुझे नहीं, मुझे नहीं आई। देखो देखो देखो। 400.36 क्यों लिया मुझे वो नहीं पता। ओके ओके। देखो तुम्हें 360 तक की कहानी, दो क्वाड्रेंट के दो आंसर बताए, दो आंसर समझ में आ गए। जी 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 सही जी। है। अच्छा, हमारे पास जो है ये जो 770 है, अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के ऐसे लिखूं, 360 प्लस 360 प्लस 50, क्या इसमें कोई मसला? नहीं। ओके। पहले 360 के लिए हमने काम कर लिया, ओके, जो कि मेरे पास ये दो आ गए, ओके। ओ ओके सर, समझ, आपने 360 प्लस 40.36 किया। हाँ, ओके ओके, समझ गया। समझ रहे हैं ना। अब मैं 360 प्लस 220.36 करूंगा, 36 करूंगा, यानी 220.36 जब मैं 360 के अंदर ऐड करूंगा, तो मेरे पास फोर्थ वन आ जाएगा। तुम लोग समझ पा रहे हो? सर ये वाला फिर से बताना है, देखो, अभी जो बोला है। इसके अंदर मैंने 360 और ऐड किया, ओके। इसके अंदर भी मैंने 360 और ऐड किया, ओके। ओ क्योंकि वो दो साइकिल थे इसलिए। यस यस, क्योंकि हम तो सर दूसरे ये साइकिल तो में काम कर रहे सर, तो सर ये आपको ये पहले बोलना चाहिए था कि पहले कंफ्यूजन ही ना होती। हैं। अरे मेरी जान, सो सॉरी। सो ये मेरे नहीं नहीं पास हो सर, गया। कोई बात नहीं सर, इस बार आपको माफ किया सर। अरे अरे अरे, आई लव यू यार। अच्छा जी। अबे ये लव यू सीरियस नहीं लिया करो, हाँ बता रहा हूँ भी से। ओके सर। अच्छा जी। ओके, ये आ गया। एंड अच्छा जी, सो अच्छा यहाँ पे हमारे पास अच्छा, इसको इसको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 380। सर मैं एंड ये मेंटल मैथ करने दो। फाइव मेंटल हंड्रेड मैथ्स एटी पॉइंट मेंटल हो थ्री जाओगे। सिक्स सो 580.36, ओके। क्या कोई और पॉसिबल आंसर है? क्या कोई और पॉसिबल आंसर है? सर वो जो एक और था हमारे पास, वो आपने क्यों उठाया? कौन सा? वो यहाँ पे लिख लिया, नहीं इधर लिख लिया। ओके। हाँ। क्या नाइन्थ ओके क्वाड्रेंट हाँ। में पॉसिबल है आंसर? क्या नाइन्थ क्वाड्रेंट में आंसर पॉसिबल है? खंसा, क्या नाइन्थ क्वाड्रेंट में फाइव। आंसर पॉसिबल है? सर आंसर सिक्स क्वाड्रेंट में भी नहीं, सिक्स में ये कॉस हमने टेन पॉजिटिव लिया था ना। जी जी, 10 वो तो पॉजिटिव है। वो तो होता है एक फर्स्ट फर्स्ट में, और सेकंड थर्ड में थर्ड होता है, है ना, थर्ड है, फर्स्ट और फर्स्ट थर्ड। और थर्ड में जी, फर्स्ट और थर्ड हो तो गया। फिर फिफ्थ और फाइव सेवन हो सिक्स गया। सेवन्थ, सेवन सेवन। क्वाड्रेंट में नहीं होगा? सेवन, ये रहा ना, सेवन क्वाड्रेंट का ये हो गया। एक मिनट, सेवन क्वाड्रेंट ये वाला है। देखो, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये कुछ भी नहीं है, ओके, मैंने इसको ऐड किया सिर्फ, ओके। दिस इज, अल्हम्दुलिल्लाह। यरहमुकुल्लाह, ये जो है तुम्हारे पास सेवन क्वाड्रेंट है, सही है, सॉरी फिफ्थ क्वाड्रेंट है। एंड दिस इज द नाइन क्वाड सेवन क्वाड्रेंट, ओके। क्लियर हो गया? सो ओके ओके। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, third quadrant. This is your fifth quadrant, okay. And this is your seventh quadrant, okay. मुझे सर बताओ। हाँ वो होगा ना। ओके, मुझे बताओ क्या नाइन्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है आंसर? पॉसिबल है। पॉसिबल है, करके देख लेते हैं। नाइन क्वाड्रेंट के अंदर हमें क्या ऐड करना होगा? हमें ऐड करना होगा 720, राइट, क्योंकि हम एक साइकिल पूरा घूम के आए तो चार क्वाड्रेंट, दो साइकिल पूरा घूमेंगे आठ क्वाड्रेंट। अब उसके अंदर प्लस जो भी करेंगे तो नौवे क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे, ओके। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जी, तो हम +50 करेंगे ना? +15 ही करना मेरे भाई, अब इसके अंदर जो है वो +2 +360 कर दो। या पहले वाले आंसर के अंदर, पहले वाले आंसर के अंदर तुम 720 ऐड कर दो, सही है। +720 एक ऐड करो, कितना आता है? सर हम्म। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 खत्म होता है, मतलब शुरू होता है। हम्म। ओके तो अबे पहले ही सेवन सेवन क्वाड्रेंट में पॉइंट 720 तो ऐड कर फर्स्ट क्वाड्रेंट 40.36 में। 760.36। 760.36, ओके। फाइन। कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है? बस कंसेप्ट ऊपर सर से आ इससे रहा आगे नहीं होगा। है? नहीं, इससे आगे नहीं होगा। हम्म, जी समझ आ रहा है।
पक्की बात है इब्राहिम, समझ रहा है भाई? ये 7 और 9 क्वाड्रेंट वाला समझा? जी जी ये 9 क्वाड्रेंट हो गया। ओके, सो तुम्हारे पास सर, 9। बोलो। ये एग्जाम में ये हमें कोडिंग आएगा वगैरह निकालने होते आएगा हैं? आएगा, यस, सब कुछ आएगा, इसलिए करवा रहा हूँ। देखो मैं भी एक्स्ट्रा अच्छा। चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें की टेंशन मुझे नहीं है, राइट, लेकिन जो एग्जाम में आएंगी मैं उसमें तुम्हें जो है ना देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये लूप हुआ, ओके, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये लूप हो गया, सही है। सेकंड क्वाड्रेंट तुमने इसी लूप को दोबारा कंटिन्यू किया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, सही हो गया, ये हम्म सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी सॉरी, फर्स्ट लूप के बाद सेकंड लूप, यानी फिफ्थ क्वाड्रेंट से 8 क्वाड्रेंट तक, ओके। और फिर 9 क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा, 9 क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा होगा, दिस इज योर 9 क्वाड्रेंट, ओके। सही 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 सर, हो गया ना? समझ आ गई। सो ये तुम्हारे पास जी। 9 कोऑर्डिनेट था, सही हो गया। अच्छा, अब ये तुम्हारे पास 5 आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये 5 आंसर फाइनल नहीं है, ये 5 आंसर ए के आए, राइट। और तुम्हें क्या निकालना है? थीटा निकालना है, तो तुमने सबको किसके इक्वेट करना है? 2 थीटा + 50 के, कर दो जल्दी जल्दी, राइट। आ जाओ। सो 40.36 इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस हाउ मच? 2 थीटा + 50 + 50, ओके। आंसर बताओ जल्दी से इसका। एंड सर 40.36 -50 डिवाइड बाई जो 2 भी हो करना जाता है। है, -10 हो जाएगा, हाँ, डिवाइड बाई 2 कर लो। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 2, 2 करेगा। 1 1 10 1 1 10, ट्वेल्व, -1 फाइव 1 10। फाइव 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 समथिंग होगा नहीं ना? नहीं सर, 40 -40.36 माइनस। 4.81। हाँ सर, मैं 220 का हाफ बता रहा था, पता नहीं। अच्छा, ओके, नहीं नहीं, इसका बताओ, हाँ, कितना आ रहा है? 5 पॉइंट -2.81। -4.81, फाइन। इसका बता दो प्लीज। होने लगी है बस यार, एटी टेंशन फाइव नहीं लो। पॉइंट वन एट 85.18, कौन टेंशन दे रहा है किसको? 85.18, ओके। एंड थर्ड वाला आपके पास आ जाएगा, 400 पॉइंट 400.36 इज इक्वल टू 2 थीटा + 50, कितना आ रहा है बच्चों? 175.80। 175.80। एंड नहीं तुम्हारे नहीं, पास 18। 18, ओके, सॉरी। एंड 580.36 इज इक्वल टू 2 थीटा + 50, हाउ मच? 265.18। 265.18, okay. And what about the last one? 720, sorry, 760, sorry, 760.36 equals to 2 θ + 50, 355.18। 355.18, फाइन। नाउ अब तुम देखो जो एक्चुअल रेंज थी वो 0 से 360 तक थी, ओके। सो 0 से 360 के अंदर दिस इज आउट ऑफ द रेंज, ओके, दिस इज आउट ऑफ रेंज, ओके। क्या ये बात समझ में आई? जी सही, जी। क्योंकि नेगेटिव के अंदर आंसर आंसर आ रहा है आउट ऑफ दिस, सो दीज आर द 4 पॉसिबल आंसर्स, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर बच्चों? जी जी। सर। सो दीज आर द 4 पॉसिबल आंसर्स, ओके। सो यहाँ तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी तकरीबन सब कंप्लीट हो गई है, ओके। अब हमने क्वेश्चन पैटर्न पे जाना है, आज चलें, क्या बोलते हो, करें क्वेश्चन, करें, बस हो गया? नहीं 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 एक करना है। है? नहीं। अबे तू कम चलो बहुत सही है लेटा वैसा। हुआ बिस्तर के अंदर सो रहा है, गालियां पड़ेंगी ना इतनी, एक कर लेते हैं, शर्म नहीं आ रही? नहीं सर, मैं ऐसा ना उठा उठ, हूँ, झूठ मतलब देखो, नहीं, झूठ लाइट नहीं ऑन है रूम बोला। अच्छा, कर दी किसी ने? की। वो हाँ, किसी ने। है भी यार, बहुत टाइट। अच्छा जी, चलो, चलो बस निकलते हैं, चलो, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। सर।